नमस्कार दोस्तों, मैं मास्टर ओपी लेगा चाणक्य अनअकैडमी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की खारे पानी की झीलें। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सांबर झील और डीडवाना झील, यानी दोनों झीलों को आज हम पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले सांबर झील। तो दोस्तों, सांबर झील कहाँ पर अवस्थित है, मैंने पहले अगले वीडियो में आपको बताया था। तो ध्यान दीजिए, जयपुर, नागौर और अजमेर, यानी इन 3 जिलों के अंदर अवस्थित हैं। तो आइए दोस्तों, ध्यान दीजिए, सांबर झील। तो सांबर झील जयपुर, नागौर और अजमेर जिले के अंदर अवस्थित हैं। और ध्यान दीजिए दोस्तों, भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झीलें, इसका आप विशेष ध्यान देना दोस्तों। पूरे भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है सांबर झील। यानी पहली कौन सी है, तो पहली ध्यान दीजिए चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का झील, जो कि ध्यान दीजिए कहाँ पर पड़ती हैं, उड़ीसा में। यानी उड़ीसा के अंदर चिल्का झील अवस्थित है, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और दूसरे नंबर की कौन सी है, तो सांबर झील। ठीक है दोस्तों। और राजस्थान की सबसे बड़ी झील है, ध्यान दीजिए, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, सांबर झील। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है सांबर झील। ध्यान दीजिए, खारे पानी की, यानी पहली है चिल्का। एक और विशेष ध्यान दीजिए, यानी चिल्का झील तो बरसात के समय मीठी हो जाती हैं, जबकि ये सांबर झील बरसात के समय मीठी नहीं होती हैं। इसका भी विशेष ध्यान देना। यानी बाकी समय में तो ये चिल्का झील खारी रहती हैं, परंतु बरसात के समय ये झील मीठी हो जाती है, परंतु सांबर में ऐसा नहीं होता है। तो इसका भी दोस्तों विशेष ध्यान देना, यानी ये पूर्णतः खारे पानी की झील है। अब दोस्तों आगे ध्यान दीजिए, सांबर झील की लंबाई, यानी लंबाई पूछे तो आपको कितना बताना है, 32 किलोमीटर। और चौड़ाई ध्यान दीजिए 3 से 12 किलोमीटर। ध्यान दीजिए, ये 3 से 12 क्यों है, क्योंकि यानी कभी बारिश हो जाती है तब क्या है, 12 तक आंकड़ा चला जाता है। ठीक है दोस्तों। तो इनकी लंबाई और चौड़ाई ये भी विशेष ध्यान देना। और क्षेत्रफल या इनका प्रवाह क्षेत्र कितना है, 500 वर्ग किलोमीटर। ध्यान देना, 500 वर्ग किलोमीटर इनका क्षेत्रफल है सांबर झील का। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था, तो वासुदेव चौहान ने। ध्यान दीजिए, वासुदेव चौहान ने, जो कि चौहान वंश का संस्थापक था। तो दोस्तों, इसने कहते हैं कि सांबर झील का निर्माण करवाया। झील का निर्माण कब कराया, 551 ईस्वी में। तो ये जानकारी कहाँ से हमें मिलती है, बिजोलिया शिलालेख से ये जानकारी हमें मिलती है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ एक बात इनसे संबंधित बताना चाहूँगा। वर्तमान में सांबर झील जहाँ पर स्थित हैं, वहाँ प्राचीन समय के अंदर संपाद लक्ष्य, ध्यान दीजिए, संपाद लक्ष्य क्षेत्र था। लक्ष्य, ध्यान दीजिए, संपाद लक्ष्य क्षेत्र था। और इसकी राजधानी क्या थी, अहिछत्रपुर। ये भी कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, अहिछत्रपुर। तो यहाँ पर चौहानों ने अपना राज्य स्थापित किया, संपाद लक्ष्य, और राजधानी किनको बनाया, अहिछत्रपुर। यानी सांबर झील जहाँ पर है, इनके आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था, संपाद लक्ष्य के नाम से जाना जाता था। इसका भी दोस्तों आप विशेष ध्यान देना। तो संपाद लक्ष्य क्षेत्र के अंदर पानी की बहुत कमी अर्थात संकट था। इस कारण वासुदेव चौहान ने तपस्या करके इंद्र भगवान को खुश कर दिया। तब कहते हैं कि इंद्र भगवान ने इनको वरदान दिया कि आप यहाँ से शुरू हो जाइए और अपने जहाँ तक आप पानी ले जाना चाहते हो वहाँ तक चलते रहिए, और पीछे पीछे आपके पानी आता रहेगा। तो ध्यान दीजिए, ऐसी ये किंवदंती हैं। तब देखिए दोस्तों, इंद्र भगवान ने वासुदेव चौहान को ये भी कह दिया कि अगर आपने पीछे मुड़ के देख लिया तो पूरा जल खारा हो जाएगा। तब ध्यान दीजिए, वासुदेव जी वहाँ से इंद्र भगवान के कहे अनुसार वे वहाँ से तो रवाना हो गए। पर जब वे अपने महल के नज़दीक पहुँचे तब उनको विचार आया कि
अगर ये पानी मेरे पीछे पीछे यूं ही आता रहेगा तो क्या पता ये मेरे महलों को भी डुबो देगा। तब ध्यान दीजिए वासुदेव चौहान से रहा नहीं गया और इन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो जल पूरा खारा हो गया। ध्यान दीजिए, तो यही सांबर झील है। ऐसी ही ध्यान दीजिए किताबों के अंदर किवदंती लिखी हुई है। ध्यान दीजिए कितनी सच है कितनी झूठ है पता नहीं, पर ये हमें लिखा हुआ जरूर मिलता है। ध्यान दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आगे ध्यान दीजिए, सांबर झील के अंदर देश के कुल नमक उत्पादन का 8.7% उत्पादन होता है। इस बात का भी दोस्तों आप विशेष ध्यान देना। और दोस्तों एक और बात ध्यान दीजिए, यानी सांबर झील का तल समुद्र तल से भी नीचा है, यानी समुद्र का तल है उनसे भी सांबर झील का तल नीचा है। इसका भी दोस्तों आप विशेष ध्यान देना। और 4000 मेगावाट, कितना 4000 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र भी यहाँ पर लगाया जा रहा है। इसका भी आप विशेष ध्यान देना। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, भारत सरकार की कंपनी है, ध्यान दीजिए हिंदुस्तान नमक कंपनी। हिंदुस्तान नमक कंपनी के द्वारा 1964, ध्यान दीजिए 1964 से सांबर साल्ट परियोजना प्रारंभ की गई और इस परियोजना के माध्यम से यहाँ अर्थात सांबर झील के अंदर नमक का उत्पादन किया जाता है। इसका भी दोस्तों विशेष ध्यान देना। और एक और ध्यान दीजिए, स्पाइरोगाइटा, क्या नाम है स्पाइरोगाइटा, तो ये सांबर झील के अंदर एक प्रकार की शैवाल पाई जाती हैं स्पाइरोगाइटा। इसका भी दोस्तों ध्यान देना। और आगे ध्यान दीजिए, फ्लेमिंगो क्या है, फ्लेमिंगो कहा जाता है राजहंस को। ध्यान दीजिए जो कि प्रवासी पक्षी हैं, ये भी सांबर झील के अंदर आते हैं। इसका भी दोस्तों आप ध्यान देना। और ये नदियों के नाम विशेष ध्यान देना जो कि सांबर झील के अंदर अपना जल लाती हैं। मंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, इस 4 नदियों के नाम भी आप विशेष ध्यान देना। यानी ये नदियाँ अपना जल सांबर झील के अंदर लाती हैं। और दोस्तों एक बात और ध्यान दीजिए, सांबर झील, ये जैसे सांबर झील है, इस सांबर झील के उत्तर दिशा के अंदर कांतली नदी बेसिन अवस्थित है और दक्षिण दिशा में ध्यान दीजिए मानसी नदी का बेसिन अवस्थित है और पश्चिम दिशा में ध्यान दीजिए लूणी नदी बेसिन है और पूर्व दिशा के अंदर बांडी नदी का बेसिन अवस्थित है। यानी दोस्तों इन चारों नदियों के बेसिन ने सांबर झील को घेर रखा है। तो इसका भी दोस्तों आप विशेष ध्यान देना। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं अब डीडवाना झील। ध्यान दीजिए डीडवाना झील जो कि नागौर जिले के अंदर अवस्थित है और इसकी लंबाई ध्यान दीजिए 4 किलोमीटर और चौड़ाई कितनी है 3 से 6 किलोमीटर। यानी बरसात हो जाती है तो थोड़ी चौड़ाई बढ़ जाती है, इसका विशेष ध्यान देना। और दोस्तों एक बात और विशेष ध्यान दीजिए, यानी इस झील का यानी डीडवाना झील का नमक है ये खाने योग्य नहीं होता है, इसका भी विशेष ध्यान देना। क्योंकि इसमें ध्यान दीजिए सोडियम सल्फाइड और सल्फेट की मात्रा पाई जाती है। ध्यान दीजिए जो खाने योग्य नमक होता है उनके अंदर क्लोराइड की मात्रा होती है। कौन सी? क्लोराइड। ध्यान दीजिए क्लोराइड यानी सोडियम क्लोराइड नमक होता है वो तो नमक खाने योग्य होता है और सोडियम सल्फाइड या सल्फेट नमक होता है वो खाने योग्य नहीं होता है। तो इसका भी दोस्तों आप विशेष ध्यान देना। राज्य सरकार अर्थात राजस्थान सरकार के उपक्रम या संयंत्र यहाँ पर लगे हुए हैं जो कि रासायनिक उर्वरकों का निर्माण करते हैं। ध्यान दीजिए। और दोस्तों यहाँ से जो नमक उत्पादन होता है उस नमक को क्या कहा जाता है? औद्योगिक नमक। औद्योगिक नमक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये नमक ध्यान दीजिए चमड़ा रंगाई सफाई उद्योग में काम में लेते हैं। तो इसका भी दोस्तों विशेष ध्यान देना। तो दोस्तों आपको लगभग सांबर झील और डीडवाना झील समझ में आ गई होगी। तो एक बार फिर शॉर्ट में थोड़ा रिवीजन भी आपको मैं करा देता हूँ। सांबर झील कहाँ स्थित है? जयपुर, नागौर और अजमेर के अंदर है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है। यानी पहली झील कौन सी है? चिल्का झील।
और दोस्तों राजस्थान की ये सबसे बड़ी झील अर्थात खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, इसका भी दोस्तों विशेष ध्यान देना। और इसकी लंबाई कितनी है 32 किलोमीटर और चौड़ाई कितनी है 3 से 12 किलोमीटर और क्षेत्रफल कितना है 500 वर्ग किलोमीटर। और ध्यान दीजिए इस झील का निर्माण किसने करवाया वसुदेव चौहान ने। और कब कराया 551 ईस्वी में। तो ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है तो विजुअल या शिलालेख से हमें ये जानकारी मिलती है। इस बात का भी आप विशेष ध्यान देना। और ध्यान दीजिए दोस्तों सांभर झील के अंदर पूरे देश में अर्थात पूरे भारत के नमक उत्पादन का 8.7% मात्र आपके ध्यान दीजिए सांभर झील से प्राप्त होता है, इसका भी आप ध्यान देना। और इस सांभर झील का तल यानी समुद्र तल से नीचा है, इसका भी दोस्तों आप विशेष ध्यान देना। और 400 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र भी यहाँ पर लगाया जा रहा है। और दोस्तों भारत सरकार की हिंदुस्तान नमक कंपनी, कौन सी हिंदुस्तान नमक कंपनी के द्वारा 1964 में सांभर साल्ट परियोजना प्रारंभ की गई जो यहाँ पर नमक उत्पादन करती हैं। और दोस्तों एक और ध्यान दीजिए स्पाइरोगाइटा, ध्यान दीजिए स्पाइरोगाइटा यहाँ ये इस प्रकार की शैवाल पाई जाती हैं। और ध्यान दीजिए राजहंस को क्या कहा जाता है फ्लेमिंगो अर्थात राजहंस भी यहाँ पर ये आते हैं, अर्थात ये प्रवासी पक्षी सांभर झील में आते हैं, इसका भी विशेष ध्यान देना। और सांभर झील के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है सपाद लक्ष्य, इसका भी दोस्तों आप विशेष ध्यान देना। और डीडवाना ध्यान दीजिए डीडवाना नागौर के अंदर है, नागौर में डीडवाना तहसील में है। और इनकी लंबाई 4 किलोमीटर और चौड़ाई विशेष ध्यान दीजिए 3 से 6 किलोमीटर है। और दोस्तों एक बात विशेष ध्यान देना कि डीडवाना झील का नमक खाने योग्य नहीं है क्योंकि इसमें सल्फाइड की मात्रा ज़्यादा होती है, अर्थात सोडियम सल्फाइड अर्थात सल्फेट की मात्रा ज़्यादा होती है। इस कारण ये नमक खाने में काम नहीं आता है, ये मात्र उद्योगों में काम आता है, यानी इससे चमड़े की रंगाई या सफाई की जाती है। तो इसका भी दोस्तों आप विशेष ध्यान देना। तो दोस्तों आपको सांभर झील पर और डीडवाना झील पर आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन अर्थात घंटी का बटन भी ज़रूर दबा देना ताकि आगे आने वाले शानदार वीडियो आप समय पर देख सकें। धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।